Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, short question answer. A bucket is taken to the bottom of well. Does the bucket possess any potential energy? नहीं. अगर हम एक बकेट को बॉटम वेल में लेके जाते हैं तो क्या बकेट के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है? जी, बकेट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से है? जो वर्क डन हम करते हैं अगेंस्ट द अप थ्रस्ट ऑफ वाटर, यानी वाटर के अंदर ले जाने के लिए उसको, वो एनर्जी, वो जो वर्क डन है वो उसके अंदर एज पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट द अप थ्रस्ट ऑफ वाटर। तो वो जो वर्क डन है वो सेव हो जाएगा एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू एफ डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हेन एन एरो इज शॉट फ्रॉम इट्स बो इट हैज काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम वेयर डज इट गेट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी? वो काइनेटिक एनर्जी आती कहाँ से? द एरो को जब हम फिट करते हैं बो के अंदर और उसकी स्प्रिंग को हम पुल करते हैं बैकवर्ड, तो हम वर्क करते हैं अगेंस्ट द रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट। वो इलास्टिक फोर्स के अंदर जब हम उसको खींचते हैं तो उसके अंदर एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है। वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करती है, वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? वर्क करती है किसके ऊपर? हमारे एरो के ऊपर। और जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है वो कन्वर्ट हो जाती है एरो की काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सबसे पहले हम जो वर्क करते हैं वो सेव हो जाता है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर, और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है एरो की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और एरो की काइनेटिक एनर्जी के अंदर। डज अ हाइड्रोजन फिल्ड बैलून पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी? एक्सप्लेन। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और m और g क्योंकि कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन फिल्ड बैलून आपके पास ऊपर मूव करता है और यूं यूं जितनी हाइट पर जाता जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही इंक्रीज होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, इज काइनेटिक एनर्जी अ वेक्टर क्वांटिटी? काइनेटिक एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी रीज़न ये है कि अगर हम हाफ एम वी स्केयर में देखें और v क्रॉस v अगर ले लें तो v क्रॉस v सेम चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि उसमें साइन 0 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से एंगल 0 डिग्री बनता है। इसलिए v क्रॉस v नहीं ले सकते तो v डॉट v आएगा, और v डॉट v स्केयर के बराबर होता है फॉर डॉट प्रोडक्ट, और फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ये 0 होता है। इसलिए क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है इस वजह से काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि एक वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू अ टारगेट? जो पॉसिबल चेंजेस एनर्जी से होती हैं काइनेटिक एनर्जी, जब आप उसकी बुलेट की होती है काइनेटिक एनर्जी जो मूव करके आ रही है, और वो जब किसी टारगेट को हिट करती है और पेनिट्रेट करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करती है। और फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो काम करती है, एक तो वो आपके पास चेंज होता है, दूसरा उसकी कुछ एनर्जी हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क प्रिंसिपल, तो हमारे पास W इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस हाफ एम वी आई स्केयर। अब हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वर्क बराबर आ जाएगा माइनस हाफ एम वी आई स्केयर के। अब नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो लूज हो रही है। क्या हो रही है? लूज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी किस काम आई? वर्क डन टू पेनिट्रेट इनटू द टारगेट। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस काम आई? वो वर्क कर रही है किसके ऊपर? टारगेट के अंदर पेनिट्रेट होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम डू एनी वर्क? एक्सप्लेन। वो कोई काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? अब अगर मैं पेंडुलम की डायग्राम देखूं तो पेंडुलम मेरे पास अपसाइड डाउन होता है और वो मूव कर रहा होता है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। फोर्स जो होती है वो होती है अपवर्ड, वाइल डिस्प्लेसमेंट इज एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि देयर विल बी नो वर्क डन। देयर विल बी नो वर्क डन। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी काम नहीं होता, इस वजह से कि हमारे पास जो वर्क है उसके फोर्स के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री की वजह से जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ मेटियोर व्हेन एंटर्स इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर बर्न, व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी? मेटियोर क्या होता है? मेटियोर आपके पास वो
बड़े बड़े पत्थर जो आसमान से ज़मीन की तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं, खला से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं। क्यों? जब एक मेटेओर एंटर होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसके अंदर एक ही होती है कि जो हमारे पास मेटेओर जब ज़मीन की तरफ आ रहा है तो उस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। तो फ्रिक्शन एक्ट करने के बाद दूसरा ये कि उसकी जो जितनी उसकी ज़्यादा स्पीड होती है उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो मेटियोर होता है उसको आग लग जाती है, हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से, जिसकी वजह से मेटियोर को आग लगने की वजह से हमारे पास जो होता है वो उसको मेटियोर को क्या लग जाती है, आग लग जाती है, बर्न हो जाता है, वो जल जाता है। वट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ऑफ वॉच? वॉच के स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? तो वॉच के स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के। अब ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ये आती कहाँ से है? जो हम वर्क करते हैं स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए, वो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। नंबर 9, अ मैन ड्रॉप अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व? एनर्जी चेंजेस क्या क्या होती है? जब वो कप ऊपर है तो उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। अब जब वो नीचे की तरफ गिरता है और नीचे जब वो आ रहा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जब वो ज़मीन को हिट करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है उस वक्त, और जब वो हिट करता है तो हिट करने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी कुछ कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी के अंदर, कुछ कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर, और कुछ कन्वर्ट हो जाती है जो उसके पीसीज होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है।